इस्लाम के अंदर जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, जिहाद का जो नाम है, ये बिल्कुल गलत है। और जिहाद के अंदर क्या होता है, खून रेजी होती है, मजलूमों का कत्ल किया जाता है, खून बहाया जाता है। और आप कहते हैं शरीयत जो है, इस्लाम अमन पसंदी का मजहब है और इस्लाम के अंदर ही जिहाद करने का हुक्म दिया है। और जिहाद क्या करता है, खून रेजी करता है, कत्लेआम करता है, कत्ल गारतगिरी करता है। तो ये चीज समझ में आने वाली नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये मुखालिफिन इस्लाम का सवाल है जिसका जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। देखिए, दरअसल जिहाद के लफ्ज से अक्सर लोग तो धोखा खा गए और कुछ लोगों को पता होने के बावजूद लफ्ज जिहाद को एक गलत डायरेक्शन में लोगों के सामने पेश किया। मतलब इस तरह से लोगों के सामने पेश कर दिया, कुछ इस्लाम के दुश्मन हैं और कुछ इस्लाम के अंदर रहने वाले ही मुनाफिकीन जो हैं, उन्होंने इस्लाम के जो जिहाद है उसके लफ्ज को और जिहाद के जो कॉन्सेप्ट है उसको इस तरह से पेश किया कि लोग जिहाद से नफरत करने लगे। हालांकि अगर लफ्ज जिहाद पर गौर किया जाए तो चीज समझ में आ जाएगी। जिहाद कहते हैं कोशिश करने को, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के तलब करने में जो कोशिश की जाए उसको जिहाद कहते हैं। आप किसी भी चीज के जरिए हो सकती है वो जिहाद। जिहाद बिल कल्ब होता है, जिहाद बिल नफ्स होता है, जिहाद बिल माल होता है, जिहाद बिल औलाद होता है। अगर इंसान औलाद के जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हासिल करे तो वो जिहाद बिल औलाद है। मतलब क्या कि इंसान औलाद को अल्लाह की रजा में लगा दे, अल्लाह के रास्ते में लगा दे, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए, हदीस पाक का मफहूम समझने के लिए, हदीस पाक पढ़ने के लिए अगर इंसान लगा दे औलाद को, तो ये जो है जिहाद बिल औलाद है। अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च कर दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को तरक्की का सबब बने आपका माल, तो ये जिहाद बिल माल है। और सबसे बड़ा जो जिहाद कहा गया है, जिहाद अकबर, जिसको रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो क्या है? वो है जिहाद बिन नफ्स, यानी अपने नफ्स के साथ, अपने नफ्स के साथ जिहाद करना। इसको कहा जा इसको इसको रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। अब देखें, दूसरी बात ये तो है जिहाद का डिक्शनरी माना, लफ्जी माना। लेकिन अगर हम जिहाद का इस्तिलाही माना लेते हैं जिसका हुक्म कुरान करीम के अंदर दिया गया है, तो देखें होता क्या है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में, किसी उज़्व में जख्म बन जाए, नासूर बन जाए, तो उस हिस्से को काट दिया जाता है ताकि पूरा जिस्म महफूज रह जाए। खेत के अंदर अगर घास उग जाए तो घास को उखाड़ दिया जाता है ताकि जो फसल है उसको नुकसान ना हो। इसी तरह से कुछ कौमें, कुछ लोग, कुछ इंसान, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो रुए जमीन पर मजलूम लोगों, बेकसूर लोगों के अमन को मफकूद करने का एक जो है अहम वजह होती है। यानी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो जमीन पर रहे, धरती पर रहे, तो धरती का अमन और सुकून खत्म हो जाएगा। धरती के उस सुकून को बचाने के लिए शरीयत इस्लामिया ने जिहाद को नाफिज फरमाई, यानी जो मजलूमों पर जुल्म करे उस, देखिए, अगर इंसान अगर किसी जालिम के ऊपर तलवार उठाए तो ये जुल्म नहीं है, बल्कि ये अमन कायम करना है और मजलूमों को, बेकसूर लोगों को जालिम के शर से महफूज रखना है। हाँ, अगर किसी मजलूम और बेकसूर पर अगर तलवार उठाई जा रही है तो ये वाकई गलत चीज है और जो आतंकवाद है, अस्तगफिरुल्लाह। जिहाद का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक वीडियो में बनाने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसके अंदर जिहाद क्या है, जिहाद क्यों नाफिज किया गया, इन तमाम चीजों को इंशाअल्लाह अज़ीज में उसमें बयान करूंगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ ले, जिहाद क्या है? डिफेंस के लिए हथियार उठाना, अपने बचाव के लिए और मजलूम लोगों के बचाव के लिए हथियार उठाना, यह जिहाद है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया सबसे बड़ा जिहाद यह है आप अपने नफ्स पे कंट्रोल करें, किसी की बेटी की तरफ ना देखें, किसी का माल ना मारें, किसी की बेइज्जती ना करें, किसी की गिबत ना करें। ये सबसे बड़ा जिहाद है। तो इसको पर गौर करें ना, वो वाहियात इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की चीजें कर। सबसे बड़ा टेररिज्म क्या है और दहशतगर्दी और आतंकवाद क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूं, मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा।